नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक पे, क्योंकि 3i इन्फोटेक पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं मेरी पिछली वीडियो पे। आपके क्वेश्चन के आंसर देने में आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आज हम देखेंगे कि हमें इस प्राइस पे शेयर को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों आज की बात करें तो सबसे पहले मैं एक दिन का चार्ट ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर ने बहुत दिनों के बाद एक अपर सर्किल लगा दिया है, जो कि शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। अगर मैं पिछले 5 दिन का चार्ट ओपन करूँ तो शेयर एक लंबा कंसोलिडेटिंग मारा था, हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर एक मंथ का चार्ट ओपन करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि शेयर 8% के नेगेटिव रिटर्न देके बैठा हुआ है। और इसके पीछे की वजह क्या है, तो मैं दोस्तों इसकी एक मंथ पहले न्यूज़ निकल के आई थी कि कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है। इन्होंने सेबी को और एनसीएलटी को एप्लीकेशन भी दे दी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी डीलिस्ट होकर दोबारा रीलिस्ट होना चाहती है, जैसे रुचि सोया में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों इसी डर के कारण मैं भी अब इस शेयर को काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर बाय नहीं कर रहे हैं कि शेयर कभी भी डीलिस्ट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है तो सेबी और एनसीएलटी पूरी इंक्वायरी करते हैं कि क्यों ये शेयर डीलिस्ट होना चाहता है और क्या ये सच में दोबारा से रीलिस्ट होगा, क्या ये फ्रॉड जैसे मामले तो नहीं लेके आ रहा है सामने। पूरी की पूरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद कंपनी डीलिस्ट होती है। और डीलिस्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी पीडीएफ निकल के आई थी, इसमें सब बताया गया है सेक्शन कितने के तहत क्या होने वाला है। एनसीएलटी पूरी इंक्वायरी करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि शेयर अगर 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अगर इसका प्राइस 150 रुपीज़ भी रखा गया और आपके पास 100 शेयर हुए इसके, आपके शेयर्स की सेटलमेंट के अनुसार आपको जो प्राइस निकल के आएगा वो 150 ही निकल के आएगा। तो आप ये मत सोचना कि आपका पैसा डूब जाएगा, आप प्रॉफिट में ही निकल के आओगे अगर शेयर डीलिस्ट भी हो जाता है तो उसके बाद आपका क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हमें इस शेयर को अभी बाय करना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो 9 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमें अपर सर्किट भी देखने को मिल गया। दोस्तों इस शेयर के टारगेट बहुत ही बड़े हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक न्यूज़ भी कवर की थी, जिसमें कंपनी ने साफ साफ बोला था कि कंपनी आने वाले 2030 में 1 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट करके बताएगी। तो दोस्तों ये इनके टारगेट जो इतने बड़े बड़े ये टारगेट कंपनी दे रही है, अगर कंपनी इसका आधा भी अचीव कर ले तो कंपनी 9 रुपये के आसपास ट्रेड नहीं करने वाली। कंपनी आने वाले समय में हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये निकल के आता है कि कंपनी ऐसा कर पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपनी एनालिस्ट के अनुसार, मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं, कंपनी ऐसा कर भी सकती है। लेकिन उससे पहले आप इस न्यूज़ को देखते हुए शेयर को बाय करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं इनका नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इसका नेट प्रॉफिट ओपन किया है, जिसमें आप क्वार्टरली वाइज इनका नेट प्रॉफिट देखोगे। कंपनी 24 करोड़, 10 करोड़, 15, 20 और एकदम से शेयर ने 434 करोड़ का नेट प्रॉफिट जंप किया था, जिसके बदौलत शेयर 4 रुपये से ट्रेड करके अभी 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जो कंपनी के टारगेट है, कंपनी 2030 तक 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके बता देगी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वार्टर 1 में कंपनी कैसा प्रॉफिट बताती है। अगर कंपनी इस रेंज में प्रॉफिट बताती है तो कंपनी की जो स्टेटमेंट निकल के आई थी कि 1 बिलियन तक 2030 में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो हमें सच होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी क्वार्टर 1 के रिजल्ट में हमें रेवेन्यू सिर्फ थोड़ा सा ही शो करके बताती है तो कंपनी की ये स्टेटमेंट झूठी साबित होने के ज़्यादा चांसेज है। क्योंकि अगर 1 बिलियन तक पहुँचना है तो कंपनी को हर बार इसी रेंज में अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और इस रेंज से ऊपर भी दिखाना पड़ेगा। हर टाइम भी अगर इस रेंज में ही प्रॉफिट दिखाएगी, कंपनी कभी 1 बिलियन अचीव नहीं कर पाएगी। तो कंपनी की अगर इस बार की बात करें, अगर आप इसको बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो कंपनी का आप क्वार्टर 1 का रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि पिछली बार इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, कंपनी का रिवेन्यू, हर किसी कंपनी का रिवेन्यू बहुत ही कम हुआ था। अगर ईयरली बात देखें तो हमें यहाँ पे एक जंप देखने को मिलेगा, लेकिन इस कंपनी से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इनकी बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट निकल के सामने आ रही है। इनको बहुत ही अच्छा रिवेन्यू शो करके बताना होगा इस क्वार्टर में। तो अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो आप एक क्वार्टर का वेट कर लीजिए। अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप फिर भी इसे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू हमें यहाँ पे इस क्वार्टर में ज़्यादा जंप देखने को मिलेगा। अगर कंपनी इस रेंज में जंप लगाती है तो आने वाली जो इनकी स्टेटमेंट है वो भी हमें सच साबित होते हुए देखने को मिल जाएंगी। जैसे टाटा की स्टेटमेंट निकल के आती है, टाटा की स्टेटमेंट एकदम सीरियस निकल के आती है कि टाटा जो बोलता है वो करके बताता है। आप शेयर मार्केट में इस चीज़ को नोटिस भी करोगे। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें, कंपनी की स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी निकल के आ रही है, लेकिन अभी तक भी इन कंपनी पे हर किसी को बिलीव नहीं हो रहा कि ये कंपनी ऐसा कर बताएगी। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अगर पिछले कई सालों की बात करें तो बहुत ही कम आ रहा था, एक क्वार्टर में इसमें जंप दिखाया था। अगर इस स्टेटमेंट को सीरियसली ले तो कंपनी को आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में एक अच्छा जंप दिखाना पड़ेगा, फिर हम मान सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में कुछ कर बताएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें डीलिस्ट के डर से बाइंग नहीं कर रहे तो मैं आपको बता दूँ, कंपनी आपका शेयर डीलिस्ट करेगी, 1-2 मंथ बाद रीलिस्ट भी करेगी, आपका पैसा नहीं डूबने वाला।
क्योंकि ये पूरी इंक्वायरी के बाद ही शेयर को डीलिस्ट करके दोबारा डीलिस्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए सेबी और एनसीएलटी इस कंपनी पे पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आप ये मत मानना कि डीलिस्ट होगा तो रीलिस्ट नहीं होगा। अगर कंपनी ने बोला है रीलिस्ट होगा तो इनको रीलिस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि कंपनी डीलिस्ट होगी तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर आप फिर भी इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट देखिए तो इनकी स्टेटमेंट छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। और अगर कंपनी इसका आधा भी अचीव कर लेती है तो शेयर ₹9 पे ट्रेड नहीं करने वाला, आने वाले समय में ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप इसमें एक और डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।